हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। चलिए बेटा, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और हम लोग, जैसा आप जानते हैं, हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है इशू ऑफ डिवेंचर। और इसी सीरीज के अंदर आज हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका, जिसका नाम है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब मान के चलिए बच्चा, ये टॉपिक एग्जाम में 3 to 5 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, मिनिमम 3 मार्क्स का एग्जाम में ये कंफर्म आएगा। बहुत आसान टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा आज की वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट और प्लस जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो भी मैं आपको कवर करवा दूं। चलिए स्टार्ट करें बेटा। चलिए बच्चा, तो टॉपिक का नाम आपने देख ही लिया मेरे बच्चों। पहले बहुत आराम से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर बात करेंगे। टॉपिक का नाम है मेरे बच्चों राइटिंग ऑफ, हाँ जी, टॉपिक का नाम है मेरे बच्चों राइटिंग ऑफ, हाँ जी, क्या ऑफ सर, ऑफ में ऑफ कम है जी, कोई बात नहीं, लगा लो बेटा। हाँ जी, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो पहले समझते हैं डिस्काउंट और ये लॉस होता क्या है। ठीक है बेटा, चलिए आइए मेरे बच्चे। तो पहले हम टॉपिक की हेडिंग डालते हैं। हमें बात करनी है बच्चा राइटिंग ऑफ। हम बात कर रहे हैं राइटिंग ऑफ किस चीज की बेटा? डिस्काउंट और क्या चीज बच्चा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स। ठीक है, एक एग्जांपल पढ़ेंगे बहुत तरीके से और उसके अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा मुझे लगता है। ठीक है बेटा, तो हम लोग यहां बात कर रहे हैं कि हमें राइट ऑफ करना है। सर क्या राइट ऑफ करना है? राइट ऑफ करना है डिस्काउंट और लॉस। तो पहले समझते हैं होता क्या है, बहुत ध्यान सुनिए। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए बच्चों। पहले मैं आपसे कहता हूं कि एक कंपनी ने डिवेंचर इशू की है। ठीक है सर, किस पे इशू की है? पार पे, कोई इशू नहीं है। और कंपनी कहती है डिवेंचर के पैसे हम रिडीम भी किस पे करेंगे? पार पे। तो यहां अगर आप देख पा रहे हैं तो ना तो क्वेश्चन में कोई लॉस और ना कोई डिस्काउंट है। अगर मैं कहता हूं कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है किस पे? डिस्काउंट पे। ठीक है, कंपनी किस पे इशू कर रही है? डिस्काउंट पे। और कंपनी कहती है कि डिवेंचर के पैसे जब आपको रिडीम करेंगे तो किस पे करेंगे? प्रीमियम पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी कह रही है जब डिवेंचर इशू किस पे कर रहे हैं? डिस्काउंट पे, और वापस कितना करेंगे? प्रीमियम पे। मतलब अगर 100 रुपए का डिवेंचर है मेरे बच्चों, तो कंपनी कितने में इशू कर रही है? 90 में। और फ्यूचर में कितने पैसे वापस करेगी? 110। तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए ये 20 रुपए का क्या हुआ? नुकसान हो गया। इसे डिस्काउंट बोलो या लॉस बोलो, एक ही बात है। तो 10 रुपए का तो डिस्काउंट था, वो भी एक नुकसान है कंपनी के लिए, और 10 रुपए कंपनी एक्स्ट्रा देगी, वो भी नुकसान ही है। तो टोटल नुकसान कितना हो गया? ₹20 का। ये जो नुकसान है ना मेरे बच्चे, ये हमारा कैपिटल लॉस है। ये नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा क्या है? कैपिटल लॉस है। तो टॉपिक का यही थीम है कि भाई जो डिवेंचर हमने इशू की है, किस पे इशू की है? डिस्काउंट पे। और जो डिवेंचर के पैसे हम फ्यूचर में एक्स्ट्रा वापस कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो इसमें जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम किससे करेंगे? ठीक है ना, ये जो कैपिटल लॉस हुआ इसकी भरपाई कहां से करेंगे? तो इस टॉपिक में यही पढ़ना हम लोगों ने। ठीक है, इसकी भरपाई के लिए 3 ऑप्शन है, अभी हम उनकी चर्चा करते हैं। तो पहले आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चे, चलिए समझ आ गया। तो अगर कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर किस पे इशू कर रही है? डिस्काउंट पे, और रिडीम कर रही है किससे बेटा? प्रीमियम पे। तो वो जो नुकसान हुआ है कौन सा लॉस है? कैपिटल लॉस है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे अपनी बात करता हूं बेटा मैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए आप लोग। क्वेश्चन में कहता है एग्जांपल कि एक्स लिमिटेड, ठीक है, एक्स लिमिटेड इशू कर रही है बेटा कितने? 10,000 10% डिवेंचर। ठीक है, ऑफ रुपीज कितना? ऑफ रुपीज 10 ईच, 100 कर लेते हैं, 100 ईच, और एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट। तो कंपनी ने क्या किया साहब? कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू किए। किस पे किए? 10% डिस्काउंट पे। और रिडीम करेगी बेटा आफ्टर 5 ईयर्स। रिडीमेबल कब होंगे? आफ्टर 5 ईयर्स। रिडीम्ड होंगे जी आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है सर, और वो किस पे हो रहे हैं? वो एट पार ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। वो किस पे ले लिया हम लोगों ने? एट पार। ठीक है, तो कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है मेरे बच्चों किस पे जी? डिस्काउंट पे। और रिडीम कब करेगी? 5 साल बाद पार पे करेगी। तो क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पास जर्नल एंट्री फॉर किसके लिए? इशू के लिए।
पास एन एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ के लिए, और कभी कभी क्वेश्चन में मांगेगा आपसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो जो पहला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो तो हमने कर रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में सर डिवेंचर इशू की एंट्री क्या होती है पहले वो बनाते हैं, बहुत ध्यान सुनेंगे। तो सर आपने कहा बैंक अकाउंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। आई होप इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी को, पिछला टॉपिक यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कितना डिवेंचर है बेटा? 10,000 डिवेंचर है। एक डिवेंचर कितने का बेटा? ₹100 का है, लेकिन आपने क्या किया? 10% डिस्काउंट। तो इसका मतलब यहां पे कितना आएगा सर? इसका मतलब यहां पे आने वाला है 10,000 × 90, ठीक है। तो बेटा कितने पैसे आएंगे बताओ? सर यहां पर आगे 9 लाख रुपए, और अगर हम बात करें क्रेडिट में भी कितना आएगा? 9 लाख रुपए। तो पहली एंट्री में मुझे नहीं लगता कोई इसी को दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हम लोग क्या करते हैं बताओ बेटा मुझे इसके बाद? सर नेक्स्ट एंट्री हम पास करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और 2 क्या मेरे बच्चा? कितना % डिवेंचर है? 10% डिवेंचर है, ठीक है सर। सर क्वेश्चन में डिस्काउंट भी है, हाँ जी कर लेते हैं, टेंशन मत लो, चलो। और एक चीज और है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है सर। और फाइनली यहां आएगा 10% डिवेंचर है ना, हाँ जी 10% डिवेंचर। तो ये एंट्री हमने किस चीज की बना ली सर? ये तो इशू की एंट्री होगी। 9 लाख रुपए यहां आ गया, 1 लाख रुपए डिस्काउंट में, टोटल कितना हो गया? 10 लाख रुपए। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो उस डिस्काउंट की एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे? सर ये तो पहले कर रखी है। अब सेकंड पार्ट में हमने समझना है कि राइट ऑफ की एंट्री कैसे होगी जी, ठीक है। अब हमारे पास राइट ऑफ किसे करना है मेरे बच्चों? सर राइट ऑफ हमें करना है मेरे बच्चों, हमें किसको? इसको। ये जो अमाउंट है कितने रुपए हैं? 1 लाख रुपए। इस 1 लाख रुपए को राइट ऑफ करना है। तो अब हमें इसकी जनरल एंट्री भी समझनी है, और हमें इसका किससे राइट ऑफ करें वो समझना है, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है बात आपको? बिल्कुल सर क्लियर है जी, आ जाओ। आगे हम लोग बात करते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। चलिए बच्चे आगे, चलिए जी। तो अब हमारा टॉपिक आ गया। अभी मैंने केवल आपको इशू की एंट्री बनाई, केवल हमने अभी बनाया है क्वेश्चन, ठीक है। अब टॉपिक हमारा हम लोग बात कर रहे हैं मेरे बच्चों राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन, जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कैसे करेंगे। तो पहले कहता है कि डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज अ कैपिटल लॉस फॉर ए कंपनी। ये कौन सा लॉस है? कैपिटल लॉस है, ठीक है। विच इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर इट इज इनकर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले स्टेटमेंट कुछ और था, आज की डेट में ये है कि कोई भी कंपनी अगर डिवेंचर इशू कर रही है या रिडीम प्रीमियम पे करना है, तो जो नुकसान है वो कैपिटल लॉस है, और उस कैपिटल लॉस को राइट ऑफ कब करना है? जिस साल में आपने डिवेंचर इशू किए हैं, जिस साल में डिवेंचर इशू किए हैं, ठीक है। तो कह रहा है विच इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर इट इज इनकर्ड, दैट इज इन द ईयर द डिवेंचर आर अलॉटेड फ्रॉम, ठीक है। चलिए अब समझना है सर इस नुकसान की भरपाई हम किस किस से कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 चीजें। सबसे पहले क्या चेक करो बेटा? एसपीआर, याद ही होगा आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो पहले किससे कर सकते हैं? एसपीआर से। अगर एसपीआर का पैसा सफिशिएंट नहीं है तो देन किसके पास जाओ? कैपिटल रिजर्व के पास। और अगर कैपिटल रिजर्व से भी काम नहीं बनती है तो फाइनली किसके पास जाओ? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो ये कैपिटल लॉसेस होंगे इनको राइट ऑफ किससे करना आपने? फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? एसपीआर की। अगर एसपीआर इनसफिशिएंट है तो फिर किसके पास जाइए? कैपिटल रिजर्व के पास। और अगर कैपिटल रिजर्व से भी नहीं हो पाता तो एक काम कीजिए, आप जाइए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के पास, ठीक है। चलिए सर आगे बात करते हैं जी। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम किससे बेटा? एसपीआर। वही बातें लिखी हैं, इफ एसपीआर रिजर्व डज नॉट हैव बैलेंस और इज नॉट एजुकेटेड टू राइट ऑफ द टोटल डिस्काउंट और लॉस। बैलेंस डिस्काउंट और लॉस रिटर्न ऑफ कहां से बेटा? कैपिटल रिजर्व से। और अगर सीआरबी एजुकेट नहीं है, आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस राइट ऑफ कर सकते हैं। आई होप यहां तक बात क्लियर है। सर ये बात तो समझ आ गई। सर एंट्री बताओ क्या होगी? और एंट्री तो मेरे बच्चों आपको बचपन से आती है। चलिए तो एंट्री होगी मेरे बच्चों, पहले किससे करना आपने? एसपीआर से, ठीक है सर, एसपीआर से करना है पहले। आइए तो राइट ऑफ किससे करेंगे मेरे बच्चों? एसपीआर से, फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद कैपिटल रिजर्व से, और उसके बाद स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस से, ठीक है जी। और ये थोड़ा सा ना आगे पीछे लिख दिया तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है जी। टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो एंट्री क्या बना दी बच्चों? एसपीआर को डेबिट करो जी, ठीक है।
उसके बाद सीआर को डेबिट करो जी, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू क्या, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो सारी बातें वही लिखी, आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट लॉस और अप टू द बैलेंस। तो अगर मान लीजिए आपके पास कैपिटल लॉस ही कितना है, 5 लाख रुपए का है, और आपके पास एसपीआर ज्यादा बड़ा हुआ, तो मैक्सिमम कितना करोगे, 5 लाख ही कर पाओगे। वो भी एग्जांपल देखते हैं, टेंशन ना ले। तो यहां तक मेरी चर्चा खत्म हो गई जी कि आपका किससे राइट ऑफ करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है बेटा। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझेंगे बेटा। ठीक है, बहुत ध्यान सुनेंगे। पहला एग्जांपल कहता है बच्चे, बहुत ध्यान सुनिए। ऑन 1 अप्रैल 2020 एमरो लिमिटेड इशूड कितने, 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। ठीक है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years। ठीक है, तो डिवेंचर किस पे इशू किया आपने, डिस्काउंट में किए, और रिडीम किस पे करना है, पार पे। सर यहां तक बिल्कुल क्लियर है। द इशू प्राइस इज पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, तो सारा पैसा हमने एप्लीकेशन के साथ मांग लिया जी। द डिवेंचर वर सब्सक्राइब्ड हो गए जी। इट हैज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 1,75,000 इन एसपीआर। ओ माय गॉड, हमारे पास एसपीआर में कितना बैलेंस है, 175 है, और 50,000 रुपए किसमें बेटा, कैपिटल रिजर्व में। तो दो बातें समझ आ गई सर, हमारे पास एसपीआर पड़ा हुआ है, दूसरा क्या पड़ा है, हमारे पास पड़ा है कैपिटल रिजर्व। जर्नल एंट्री पास करनी है, इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ, और तीसरा पॉइंट क्या है, प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तीनों चीजें आपसे मांग सकता है। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में देखें तो पहले ये जरूर देखें क्वेश्चन मांग क्या रहा है ना। हो सकता है वो राइट ऑफ एंट्री मांग रहा हो, आप इशू की एंट्री कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत जरूरी है बेटा। चले, ठीक है सर। चलिए जी, देखो पहले से मैं सॉल्यूशन इसलिए बना के लाता हूँ, टाइम कम लगता है, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होता है बच्चे। ठीक है, तो पहले सर डिवेंचर इशू करने हैं। अगर आप जो मैंने पहले एग्जांपल पीछे समझाया था ऑलमोस्ट सेम वही दिखेगा बेटा आपको, एक बार चेक कर ले हम लोग जी। वही सेम एग्जांपल है। तो चलो एक बार यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट बनाया था, जो एग्जांपल बनाया था, इसी कंटिन्यू करते हैं एक बार आगे, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमें राइट ऑफ की एंट्री क्या बोली थी मैंने आप लोगों को, किससे राइट ऑफ करना है, एसपीआर फर्स्ट प्रायोरिटी, नेक्स्ट बोलो बेटा सीआर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो हम देंगे मेरे बच्चों एसपीआर को देंगे जी। ठीक है सर, एसपीआर डेबिट होगा, नेक्स्ट में कौन होगा बेटा, सीआर डेबिट होगा, और अगर फिर भी आपको चाहिए तो स्टेटमेंट ऑफ क्या मेरे बेटा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट करेंगे, और टू फाइनली किसमें बेटा, जो भी डिस्काउंट या लॉस हुआ आपको। ठीक है, ये हमारी एंट्री होगी राइट ऑफ की। तो मैंने कहा था इस एग्जांपल में 3 चीजें करनी है। पहले पास हमने क्या किया, जर्नल एंट्री पास करी इशू की, फिर हम इसे राइट ऑफ करना है, ये राइट ऑफ की एंट्री हो गई, और तीसरा एक और काम है वो और देख लेते हैं हम लोग। थर्ड काम क्या है, वो आपसे मांगता है एग्जाम में, डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है सर, ये बना के दिखा दो जी, आ जाओ देख लो एक बार फटाफट से, फिर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए, तो डिवेंचर इशू कब किया आपने, सर डिवेंचर 1 अप्रैल में इशू किया, डेट मैं एज्यूम कर रहा हूं। चलो, तो 1 अप्रैल 20 मान लीजिए हमने डिवेंचर इशू किए। तो डिवेंचर इशू करने की एंट्री क्या होती है, लॉस बताओ कहां पर है, ये रहा। तो डिस्काउंट ऑन लॉस या लॉस ऑन जो भी है, इसका अकाउंट हम बना रहे हैं, तो उसको डेबिट करना है कितने से, 1 लाख रुपए से। किससे करेंगे, टू 10% डिवेंचर, टू 10% डिवेंचर कितने का बेटा, 1 लाख रुपए का। अब मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास कुछ पैसा मैंने किससे किया, एसपीआर से किया, है ना। यहां पे डिस्काउंट और लॉस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो किस नाम से होगा, बाय एसपीआर। वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर बेटा, बाय सीआर, और तीसरा क्या, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, ये 1 लाख रुपए पूरा मैच कर जाना चाहिए। ठीक है, जो भी वैल्यू देख लेंगे आप लोग। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन है एग्जाम में, 3 चीज आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए सर ठीक है। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पे दोबारा, वहीं पे आगे जी हम लोग जो एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने डिवेंचर इशू की एंट्री पास करी। तो कितना डिवेंचर है सर, 10,000 डिवेंचर है। कितने में इशू किया, 90 में। 90 कैसा आया, 100 रुपए का डिवेंचर, 10% डिस्काउंट था बेटा। तो पहले एंट्री कितने से होगी, 9 लाख रुपए से। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली एंट्री बताइए, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिस्काउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। तो सेम मेरा वाला एग्जांपल है, तो ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस डिस्काउंट को, इस लॉस को राइट ऑफ करना है। ठीक है सर, कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है बेटा, एसपीआर है। एसपीआर चेक करो है क्वेश्चन में, बिल्कुल सर 175 है।
लेकिन हमें कितना चाहिए, ओनली 1 लाख चाहिए। तो ठीक है भाई, अब डेट बहुत ध्यान रखना, ये डिवेंचर इशू की डेट है और राइट ऑफ कब कर रहे हैं, साल के एंड में, जिस साल में इशू किया है। तो एंट्री होगी SPR टू क्या बेटा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितना, 1 लाख रुपए। आई होप क्लियर होगा बेटा यहां तक, ठीक है। ये कुछ नोट है, एक बार देख लीजिए। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में आगे दिखाया, वही अप्रैल में 9% डिवेंचर 1 लाख रुपए और उसको राइट ऑफ कर दिया SPR से। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में तो शायद तीनों पार्ट नहीं मांगेगा, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे लगता है क्लियर होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 है। चलिए सर क्या कहता है देखते हैं एक बार। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ध्यान सुनना है। कह रहे क्रॉम लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स कितने की, 6 लाख रुपए की, लाइबिलिटीज 40,000 रुपए की, ऑफ किसकी, पॉलीमर लिमिटेड की, एट एन एग्रीड वैल्यू कितना, 6,30,000 रुपए। ठीक है सर, ये तो क्वेश्चन अदर देन कैश का है। हाँ बेटा हाँ, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट है लॉस और डिस्काउंट का। चलो, तो इसका मतलब 6 लाख रुपए की एसेट्स ली है, 40,000 रुपए की लाइबिलिटीज है, तो बिजनेस की नेट वर्थ कितनी होगी सर, 6 लाख की एसेट्स, 40,000 रुपए की लाइबिलिटीज, तो बिजनेस की वर्थ होगी 5,60,000 रुपए। तो अगर बिजनेस को हम 5,60,000 में खरीदते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, इससे अगर हम ज्यादा पे कर रहे हैं तो गुडविल होगा और कम पे कर रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व। तो बिजनेस कितने में लिया आपने, 6,30,000 में। ओ भाई 6,30,000 में ले लिया, तो बताओ जी हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, उस एक्स्ट्रा को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं सर। और कितना डिफरेंस आ गया, 70, 40 और 30 70, तो 70,000 रुपए का हमारा क्या आएगा, गुडविल आएगा, वो देख लेंगे अभी। कह रहा है क्रोम लिमिटेड इशू कर रहा है 10% डिवेंचर ऑफ एंटिटीज एट 10% डिस्काउंट टू पॉलीमर लिमिटेड एज कंसिडरेशन। तो ठीक है भाई, पॉलीमर को पेमेंट करनी है आपने, तो उसको पेमेंट कर दी, डिवेंचर इशू कर दिए, लेकिन डिवेंचर किस में इशू किए, डिस्काउंट में। ठीक है सर, तो ये डिस्काउंट का जो नुकसान हुआ है, ये जो कैपिटल लॉस है, इसकी भरपाई कहां से करेंगे, वही SPR CR। तो इसलिए एग्जांपल उठाया बेटा। आपके पास बैलेंस कितना है, 1 लाख रुपए कैपिटल रिजर्व में। कह रहा जनरल एंट्री पास कोड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांस इन द बुक्स ऑफ क्रॉम लिमिटेड। ठीक है, आई होप पहली एंट्री सबको क्लियर होगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज और टू पॉलीमर। जो चीजें गिवन है, 6 लाख रुपए आपको ये गिवन है, 40,000 रुपए की आपको लाइबिलिटीज गिवन है, और कंसिडरेशन कितना है, 6,30,000। तो बैलेंसिंग फिगर कहां पे आ रही है, डेबिट साइड में। और जब बैलेंसिंग डेबिट्स क्या बोलते हैं उसे, गुडविल बोलते हैं सर। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें किसकी पेमेंट करनी है, हमें पॉलीमर लिमिटेड की पेमेंट करनी है। तो एंट्री क्या करते हैं, पॉलीमर लिमिटेड को डेबिट करते हैं, और डिवेंचर हमने डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, और 2% ऑफ डिवेंचर। तो मैं मान के चल रहा हूं अदर देन कैसे आपको आता होगा। ठीक है सर, तो पॉलीमर को डेबिट कर लिया, डिस्काउंट डेबिट करना है 2% ऑफ डिवेंचर। सर वैल्यू कैसे आएगी, देखो सिंपल सी बात समझा करो। पॉलीमर को आपने कितने अमाउंट से क्रेडिट किया है, 6,30,000 से, डेबिट भी कितना होगा, 6,30,000। सर बाकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू निकालते हैं बेटा। याद है किसी को, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो कितने पैसे आउटस्टैंडिंग है जी, कितने पैसे देने हैं आपने, 6,30,000। एक डिवेंचर कितने का बच्चों, 100 रुपए का, लेकिन किसमें इशू किया है, 10% डिस्काउंट। तो आई थिंक ये 7,000 रुपए, मेरे ख्याल से 7,000 डिवेंचर आने चाहिए जी, बिल्कुल ठीक है। तो 7,000 डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो ठीक है जी, तो 7,000 डिवेंचर मतलब क्या हुआ, 7,000 इंटू कितना, डिस्काउंट कितना था, 10 रुपए, तो यहां पर कितना आ गया, 70,000 रुपए, और नीचे बेटा पूरी वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये बात तो क्लियर है आपको। अब मेन कहानी क्या है, मुझे समझाना क्या है, मुझे समझाना था ये जो नुकसान हुआ है डिस्काउंट को राइट ऑफ कैसे करेंगे, साल के एंड में। और किससे करेंगे, हमारे पास क्या अवेलेबल है, 1 लाख रुपए का CR है, किससे, राइट ऑफ कर दो जी। तो कैपिटल रिजर्व टू डिस्काउंट, लेकिन कितना करेंगे, ओनली 70,000। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर होगी। तो ये एग्जांपल नंबर 2 था जी, चल सकते हैं आगे हम लोग। तो इस टॉपिक में यही है बच्चे, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन लगने वाला, बता रहा हूं मैं आपको। एग्जांपल 3 देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3 की जी। ठीक है, हाँ जी, हमने क्या किया, 6,000 डिवेंचर इशू किए, कितने रुपए के, 100 रुपए के हिसाब से, और भाई पार पे इशू किए, रिडीम किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे, कितना परसेंट, 7%। तो 6,000 इंटू 100, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए के ऊपर 7%, 72,000 का हमारा क्या आ गया, सॉरी 42,000 का। बस समझ पा रहे हैं बेटा, 6,000 इंटू 100 हमारा 6 लाख रुपए, और जब वापस करेंगे 7% एक्स्ट्रा, तो 42,000 का हमारा नुकसान हो गया, कैपिटल लॉस हो गया। अब इस कैपिटल लॉस को हमें राइट ऑफ करना है। चलो जी, पास एन एंट्री फॉर इश्यू डिवेंचर, ठीक है, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर, और क्वेश्चन में लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट भी मांगा है आपसे। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, ना तो क्वेश्चन में SPR है ना क्वेश्चन में CR है, तो जब दोनों चीजें ना हो तो मैंने कहा थर्ड प्रायोरिटी क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट लॉस। ठीक है बेटा, तो आई थिंक पहली एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। डिवेंचर आपने इशू किए पार पे 6000 इंटू 100, 6 लाख रुपए। अगली एंट्री भी जी क्या होगी, 6 लाख रुपए। पहले हमेशा इशू वाला पार्ट क्या करो, अब इस लॉस को मत देखो। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, तो एक पार वाली इशू वाली बात तो खत्म हो गई। अब जब रिडीम करेंगे कह रहे फ्यूचर में हम लोग, तो 42,000 रुपए एक्स्ट्रा देना है, तो क्या लिखते हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और ये प्रीमियम वाले क्या बन जाता है, लॉस बन जाता है। क्या आई होप बात आपको क्लियर है बेटा, तो इस तरह से हमारा ही हो जाएगा। अभी जो 42,000 रुपए की हमें पेमेंट करनी है जी, सॉरी राइट ऑफ करने हैं, तो इसके लिए कुछ है तो नहीं क्वेश्चन में बेटा, किससे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, लॉस ऑन इशू डिवेंचर, और उसके साथ साथ हमने क्या बनाया है, ये बनाया हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। आई होप क्लियर होगा। 42,000 रुपए का नुकसान तक किससे भरपाई करी आपने, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी चाहिए बेटा। ठीक है, चल सकते हैं आगे। चलो इलिस्ट्रेशन 4 देखते हैं बेटा फटाफट से। ठीक है, 4 में क्या बोल रहा है देखें जरा एक बार। कहता है कि हमने क्या किया, मून लाइट ने 10,000 डिवेंचर ऑफ ₹200 ईच, डिस्काउंट कितना है बेटा, 5%। तो ठीक है सर, 200 रुपए का डिवेंचर है, तो डिस्काउंट कितना हो गया। चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, बड़ा अलग से दिख रहा है, वाइट तो दिखेगा भी नहीं इस पर। ठीक है, चलो ये चलने दो। चलो तो मुझे बताओ डिस्काउंट कितना आ गया बच्चों। सर डिस्काउंट कितना आएगा, 200 रुपए का डिवेंचर है, कितना डिस्काउंट है, 5%, तो 5 रुपए नहीं सर 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया, एक तो ये नुकसान हो गया। और 5 साल बाद हम रिडीम किस पे करेंगे, 10% प्रीमियम पे, तो टोटल नुकसान कितना हुआ। अब टोटल कह सकते हैं, एक तो 5% का नुकसान हो गया, एक 10% का, कितना हो गया 15%, तो 15% किसका निकाल लो बेटा सीधा, 200 रुपए का है ना, तो कितना हो गया 30 रुपए का। तो टोटल जो नुकसान आपको 30 रुपए का हो गया। कैपिटल लॉस कितना हुआ, 30 रुपए का। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने, 10,000, तो सर 10,000 इंटू कितना 30 रुपए, तो 3 लाख रुपए का कैपिटल लॉस है। मेन कहानी ये है। ठीक है, और उस कैपिटल लॉस के लिए क्या क्या पड़ा आपके पास, 1 लाख रुपए का एसपीआर पड़ा है। सर बाकी तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो बाकी पैसे कहां से करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। इशू की एंट्री आपको पता ही है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। सर कैसे आया भाई, 10,000 डिवेंचर है, लेकिन डिवेंचर कितने में इशू किया, 200 रुपए का था, 5% डिस्काउंट 190 में किया, तो सीधा सीधा कितना आ गया मेरे बच्चे, 19 लाख रुपए आ गया। ठीक है, अगली एंट्री, अब ये एंट्री ध्यान सुनना, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। पहले आप इशू वाली एंट्री बनाओ, 9% डिवेंचर, और इशू पे क्या था, डिस्काउंट भी था, तो डिस्काउंट और लॉस को मर्ज कर लिया। लेकिन हाँ डिस्काउंट समझो कितना था आपका, डिस्काउंट था हमारे पास 10 इंटू 10, 1 लाख रुपए ना। ठीक है, तो एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और 9% डिवेंचर। अब जब रिडीम करेंगे तो क्वेश्चन बोला 10% एक्स्ट्रा, तो जितना प्रीमियम आप यहां क्रेडिट कर रहे हैं इस साथ में क्या बन जाएगा, लॉस ही बन जाएगा। तो प्रीमियम क्रेडिट कितना होगा, 2 लाख रुपए होगा, 1 लाख रुपए का डिस्काउंट है, तो टोटल नुकसान कितना हो गया, 3 लाख रुपए का। आई होप मेरी बात यहां तक समझ आ गई होगी। फाइनली क्या करना है, इस 3 लाख रुपए के लॉस को राइट ऑफ करना है। रिजर्व कितना पड़ा है, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए तो हम किससे करने वाले हैं, एसपीआर से, और बाकी किससे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे, कुछ साल पहले पढ़ाते थे, और बहुत साल पहले जब हम पढ़ते थे, ये बहुत खतरनाक था। देखना पड़ता था कि डिवेंचर रिडीम कैसे कर रहे हैं, है ना, हर साल कर रहे हैं या किस्तों में कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया बेटा, क्योंकि सीबीएसई वालों को पता लग गया आप लोगों का एडमिशन हो गया 12th में बेटा, तो सारी मुश्किल चीज़ें हटा दी बेटा आपके पास से। ठीक है, चलिए एक लास्ट और एग्जांपल देख लेते हैं, मेरे ख्याल से खत्म है टॉपिक बेटा, कुछ है नहीं इसमें। कहता है होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड इशू कर रहा है 10,000 9% डिवेंचर 100 ईच के हिसाब से। प्रीमियम कितना है बेटा, एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है जी, और रिडीम किस पे करेंगे, 5% पे। तो इशू भी किस पे, प्रीमियम पे, रिडीम भी किस पे, प्रीमियम पे। लेकिन हमें नुकसान कब होता है, जब हम रिडम्पशन प्रीमियम पे करते हैं। समझ पा रहे हैं, या इशू किस पे करते हैं, डिस्काउंट पे करते हैं। तो इसमें डिस्काउंट तो है नहीं, लेकिन हाँ हमारे पास क्या, रिडम्पशन किस पे, प्रीमियम पे। ठीक है, तो इशू हुआ प्राइस पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। अगर मैं निकालना चाहूँ कि हमें नुकसान कितना हुआ है, तो पहले उसे निकाल लीजिए। तो नुकसान हुआ है 10,000 के डिवेंचर, 100 रुपए का डिवेंचर है, वापस कितना करना है आपने, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो बेटा 100 रुपए का 5 कितना हो गया, 5 रुपए, और 10,000 तो कितना हो गया, 10 इंटू 5 कितना हो, 50,000 रुपए। तो सीधा सीधा हमारे 50,000 रुपए क्या बेटा, कैपिटल लॉस है। और इस कैपिटल लॉस के लिए क्वेश्चन में गिवन कुछ नहीं है, सॉरी गिवन है क्या,
क्वेश्चन में लिखा नहीं लेकिन आंसर में कर रखा है, तो मतलब क्वेश्चन में कहीं मिस प्रिंट है, हो सकता है बेटा, प्लीज चेक कीजिए, ठीक है। तो SPR2 लॉस ऑन, SPR का इन्फॉर्मेशन है नहीं लेकिन होगा, शायद मिस प्रिंट कुछ कर रखा होगा, टाइपिंग एरर होगा। तो अगर नहीं होता तो हम किससे करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L से करते हैं बेटा। और इशू के एंट्री में आई होप कोई दिक्कत नहीं है। हमने इशू किस पे किया है, इशू सर हमने किया है 10% प्रीमियम पे, तो 10,000 इंटू 110 कितना होगा, 11 लाख रुपए, ये सबको पता है। फिर वही इस एंट्री को ध्यान से देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 9% टू SPR, पहले ये कर लो, तो कितना आया, 11 लाख, 10 लाख, 1 लाख रुपए। वापस कितना करना है, 5% एक्स्ट्रा करना है, तो कितना हो गया, 50,000 रुपए। और ये 50,000 हमारा क्या बन जाएगा बेटा, लॉस बन जाएगा जी। और इसी लॉस को हमने किससे राइट ऑफ कर दिया, SPR से, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको करके जाइएगा। एग्जाम में 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जी, ठीक है बच्चों। और इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज में बनाने वाला हूँ, NPO स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। डिवेंचर हमारा खत्म हो गया है, जो नेक्स्ट टारगेट है मेरा वो है NPO, और उसके बाद है डिसोल्यूशन, फिर रिटायरमेंट, डेथ। तो पूरा कवर करेंगे बेटा सेकंड टर्म का, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए जी।